अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे टॉपिक का नाम है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैटर होता है। मैटर किस चीज को कहा जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे तो हर उस चीज को क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। इस दुनिया में देखें तो मैटर कितने किस्म का होता है, दो किस्म का होता है। एक मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है और जो दूसरा मैटर है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है भाई सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है। बेटा सब्सटेंस कहा जाता है प्योर मैटर को। कोई भी प्योर मैटर होगा उस प्योर मैटर को क्या कहा जाता है, सब्सटेंस कहा जाता है। लेकिन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली मिक्स होंगे उसके नतीजे में एक इम्प्योर मैटर बनता है और उस इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहा जाता है। अगर हम देखें तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस एक प्योर मैटर को कहा जाता है और मिक्सचर किसको कहा जाता है, मिक्सचर एक इम्प्योर मैटर को कहा जाता है। अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस ऐसा प्योर मैटर होता है जिसकी क्या हो बेटा, जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और इसके अलावा इसकी जो होती है फिक्स्ड या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसे प्योर मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है। हाउ कैन वी डिफाइन अ सब्सटेंस, तो हम क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर ना तो फिक्स प्योर मैटर होता है और ना ही इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है और ना ही इसकी फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सब मिक्सचर है वो किस चीज से बनता है, सब्सटेंस से बनता है। जब दो या दो से ज्यादा जो होंगे क्या करेंगे, मिक्स्ड फिजिकली, तो उसके नतीजे में जो एक इम्प्योर मैटर बनेगा उस इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहा जाता है। अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस मजीद दो टाइप्स का होता है। एक सब्सटेंस को एलिमेंट कहा जाता है और जो दूसरा सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एलिमेंट की बात करें। तो एलिमेंट बेटा किस चीज को कहा जाता है, एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है बेटा, एक प्योर सब्सटेंस है। कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, के ऐसा प्योर मैटर जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। तो ऐसे प्योर मैटर को एलिमेंट कहा जाता है। कि एलिमेंट बेटा किस चीज को कहा जाता है, एलिमेंट एक प्योर मैटर को कहा जाता है जिसमें जितने भी एटम हो सब के सब एक जैसे हो और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम हो। तो ऐसे प्योर मैटर को एलिमेंट कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें हमारे पास एलिमेंट के एग्जांपल कौन कौन से, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेटा एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। क्या होता है बेटा, एलिमेंट एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जो क्या हो सकता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। के ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के जरिए आप एलिमेंट को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सपोज अगर हम कार्बन लें, कार्बन को आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अलबत्ता अगर हम देखें कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो है मजीद ब्रेक डाउन हो सकता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, वाटर को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहें तो ये हो सकता है। वाटर किस चीज में ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन एलिमेंट जो है मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। कौन कौन से भाई, एलिमेंट जो होता है सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इन सॉलिड फॉर्म में। तकरीबन 105 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड आर इन सॉलिड फॉर्म। इसके अलावा लिक्विड और गैसेस की बात करें, गैसियस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड की बात करें बेटा, सिर्फ 2 एलिमेंट जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह 11 एलिमेंट जो हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में। बकिया 105 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बेटा एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है।
एक को हम मेटल्स कहते हैं, दूसरे को नॉन मेटल्स, और जो तीसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेटलाइट्स कहा जाता है, और जो चौथे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। मेटल की बात करें तो मेटल में कौन कौन से बेटा, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का सिंबल क्या, Na। पोटेशियम हो गया, उसका के सिंबल है। इसी तरह जो है कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। जिंक हो गया, मरकरी हो गया, इसी तरह गोल्ड हो गया, ये सब के सब क्या है बेटा, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो कार्बन हो गया, कार्बन का सिंबल क्या है, C। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। इसी तरह नाइट्रोजन हो गया, उसको सिंबल क्या है भाई, N। इसी तरह फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। इसी तरह मेटोलाइट्स की बात करें तो मेटोलाइट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम वगैरह हो गया, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो मेटोलाइट्स कहलाते हैं। नोबल गैसेस में देखें तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, और इसी तरह रेडोन हो गया। ये एलिमेंट जो हैं नोबल गैसेस कहलाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गिवन सैंपल, कि किसी भी सैंपल में अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे तो उसकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होंगी फिक्स होंगी। इसलिए फिक्स होंगी बेटा क्योंकि एलिमेंट एक प्योर मैटर है, और प्योर मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब्सटेंस में, हमने कहा सब्सटेंस उस प्योर मैटर को कहा जाता है जिसकी फिक्स कंपोजिशन हो और फिक्स या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पे भी एलिमेंट प्योर मैटर है। सैंपल चेंज होने से एलिमेंट की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी बल्कि फिक्स रहेंगी, क्योंकि एलिमेंट एक प्योर मैटर होता है। इसी तरह एलिमेंट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप्स। आपको पता है एटम्स किसको कहा जाता है, जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो उस न्यूट्रल पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा जाता है। आयन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। इसी तरह आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप बेटा किसको कहा जाता है, आइसोटोप्स एटम्स को कहा जाता है। जिन एटम्स में क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर में हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, इसी तरह और एटॉमिक मास में हम क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। तो आइसोटोप्स किसको कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है एटम्स को। कौन से एटम्स को, उन एटम्स को कहा जाता है जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट यहाँ प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है भाई, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं या एटॉमिक मास होता है। तो ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। अकरेंस के हिसाब से देखें तो एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक एलिमेंट्स होते हैं कहलाते हैं नेचुरल, और जो दूसरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेचुरली बेटा, नेचुरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जो कुदरती तौर पे नहीं पाए जाते, जो हम खुद बनाते हैं। तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। टेक्नीशियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर पहला एलिमेंट, ये देखें एमसीक्यूज में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में कि विच फर्स्ट एलिमेंट वाज क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी। तो उसका जवाब क्या होगा, टेक्नीशियम। इसी तरह दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की बात करें बेटा, सोडियम, सोडियम क्या है, एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या, Na। पोटेशियम का सिंबल K। मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, इसी तरह सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसी तरह मरकरी हो गया, और ब्रोमीन और आयोडीन, और भी बहुत सारे तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर अगर हम देखें, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दो एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, मरकरी, मरकरी मेटल है, और ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड की तरफ। हमने एलिमेंट को डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं कंपाउंड की तरफ। तो कंपाउंड क्या है बेटा, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स
chemically combine together in a fixed ratio by mass, कि ऐसा प्योर मैटर जो कि दो या दो से जायद डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हुआ हो, और जो दो या दो से जायद डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो एक फिक्स रेशो के साथ, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड अगर हम देखें तो कंपाउंड कैसे बनेगा? व्हेन टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, और वो जो बॉन्ड होगा दैट विल नॉट इजी टू ब्रेक। जैसे अगर हम देखें कैसे कंपाउंड बनेगा, कार्बन है एलिमेंट है और ऑक्सीजन, ये आपस में इन्होंने रिएक्शन किया, केमिकल बॉन्ड बनाया, तो उसके नतीजे में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बेटा ये क्या है? एलिमेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन क्या है? ये भी एलिमेंट है। लेकिन अब ये जो CO2 बना है ये क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? दो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ऐसा प्योर मैटर जो कि दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होंगे। केमिकली कंबाइन का मतलब क्या होता है? दे विल रिएक्ट टू ईच अदर, दे विल फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बना के आपस में केमिकली कंबाइन होकर एक ऐसा प्योर मैटर बनाएंगे, तो उस प्योर मैटर को कंपाउंड कहा जाता है। याद रखिएगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, और जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के लिए, तो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड्स दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। के जो एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट्स के मुकाबले में। जैसे अगर आप देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको पता है कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म में। इसी तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। जैसे ही ये आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना लिया? वाटर बना लिया, और वाटर की स्टेट क्या है? लिक्विड। तो अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं उसके मुकाबले में वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, और जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से वो कंपाउंड बना हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा भाई कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ गिवन सैंपल, कि अगर आप जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होंगी वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे एक सैंपल से दूसरा सैंपल चेंज करने से। वाटर आप कहीं से भी लेंगे तो वाटर के प्रॉपर्टीज जो होंगी वो हमेशा क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सैंपल आपने चेंज कर लिया तो वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ऐसा नहीं होगा। उसकी कंपोजिशन भी फिक्स रहती है और प्रॉपर्टीज भी फिक्स। वजह क्या है? क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन फिक्स होती है। तो इस वजह से आप सैंपल चेंज करने से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि कंपाउंड जो है एक सब्सटेंस है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करें तो नेचर के हिसाब से बेटा, जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं बेटा? कि हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे मीथेन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जितने भी हो सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे वाटर हो गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो बेटा हमने ये डिस्कस किया कि जो कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं नेचर के हिसाब से, एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। इसी तरह अगर हम देखें कंपोजिशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, तो कंपोजिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं। एक कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहा जाता है, दूसरों को आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसी तरह तीसरे जो कंपाउंड्स हैं इंटरमेटलिक कंपाउंड्स, और जो चौथे कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। अब आते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की तरफ। बेटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि वो कंपाउंड जिनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो
उन कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहा जाता है। ज्यादातर इन कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो उस न्यूट्रल पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं या जिनके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे वाटर हो गया बेटा, वाटर क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसी तरह अमोनिया हो गया, अमोनिया भी क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसी तरह मीथेन हो गया, मीथेन भी क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हम आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड दैट आर कंसिस्ट ऑफ आयंस, ऐसे कंपाउंड जो आयंस के बने हुए हों, उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ज्यादातर ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये बनते हैं जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड बनता है। इसी तरह जैसे अगर हम देखें पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह कॉपर क्लोराइड है, कॉपर का सिंबल Cu और क्लोराइड Cl2। इसी तरह आयरन सल्फाइड है, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट है। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। उसके बाद आते हैं इंटर मेटेलिक कंपाउंड। देखिए नाम खुद हमें बता रहा है कि इंटर मतलब दरमियान में, मेटेलिक मतलब मेटल के ऐसे कंपाउंड्स जो मेटल्स के बने हुए हों। किसके बने हुए हों भाई, मेटल्स के बने हुए हों, तो उन कंपाउंड्स को इंटर मेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। कि कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, जैसे अगर हम देखें तो निकल एल्यूमिनाइड Ni3Al, दैट इज द इंटर मेटेलिक कंपाउंड। क्यों इंटर मेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इस कंपाउंड में जो दो एलिमेंट है दोनों क्या है, मेटल है। इसी तरह टाइटेनियम एल्यूमिनाइड, दैट इज आल्सो इंटर मेटेलिक कंपाउंड। तो इंटर मेटेलिक कंपाउंड बेटा किस चीज को कहा जाता है, वो कंपाउंड जो मेटल्स के बने हुए हों, उन कंपाउंड्स को इंटर मेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। चौथी जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बेटा किसको कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड लिगेंड्स, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं और लिगेंड उनके दरमियान में जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इनकी निशानी। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे प्लेटिनियम मेटल है और इसके साथ साथ ये लिगेंड है। लिगेंड के कौन कौन से भाई, अमोनिया हो गया और क्लोराइड आयन हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाई अमाइन। दो अमोनिया है तो डाई अमाइन टेट्रा क्लोरो प्लेटिनियम 4 क्या है, मेटल पे जो चार्ज है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कंपाउंड्स किस चीज के बने हुए बेटा, मेटल और लिगेंड्स के बने हुए हो, तो उन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। बेटा हमने एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। तो मिक्सचर क्या है भाई, मिक्सचर एक इम्प्योर मैटर है। कौन सा भाई इम्प्योर मैटर है, दैट इज फॉर्म when two or more different substances, वो substances elements भी हो सकते हैं, वो substances compound भी हो सकते हैं, are mixed together physically in any ratio। कि ऐसा impure matter जो कि दो या दो से ज्यादा different substances, different elements या different compounds का बना हुआ हो, और जो दो या दो से ज्यादा different जो सब्सटेंसेस हैं आपस में मिक्स हों फिजिकली। फिजिकली मतलब क्या, कि वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जस्ट वो आपस में फिजिकली कंबाइन होंगे, और किसी फिक्स रेशो के साथ नहीं, किसी भी रेशो के साथ अगर वो कंबाइन होंगे, तो उसके नतीजे में जो इम्प्योर मैटर बनेगा, तो उस इम्प्योर मैटर को क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो मिक्सचर की एग्जाम्पल कौन कौन सी है बेटा, जैसे एयर है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सॉइल है, मिल्क है, टैप वाटर है, रॉक्स हैं, दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। इसी तरह अगर हम देखें तो मिक्सचर, यहाँ पे जो दुनिया में दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक मिक्सचर को क्या कहा जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर, और जो दूसरे मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली टाइप पे हम आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ऐसे मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन और कंसंट्रेशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कि ऐसे मिक्सचर जिनमें जिनकी कंपोजिशन, आपको पता है कंपोजिशन किसको कहा जाता है, अमाउंट को, मिकदार को, जो कांस्टेंट होते हैं मिक्सचर के, या उनकी जो कंसंट्रेशन होती है कांस्टेंट की, वो हर जगह पे सेम हो, तो फिर ऐसे मिक्सचर को
होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर को आपको पता है क्या कहा जाता है, सोल्यूशन भी कहा जाता है, तो सोल्यूशन ऑफ साल्ट या aqueous solution of salt। इसी तरह एयर हो गया। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, यूनिफॉर्म हो, या जिनमें कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट की हर जगह पे सेम हो, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हेट्रोजीनियस। आपको पता है भाई हेट्रो मतलब डिफरेंट, कि ऐसे मिक्सचर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर, के मिक्सचर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो कंसंट्रेशन हो वो क्या हो, डिफरेंट हो। या दूसरे मानों में हम ये भी कह सकते हैं मिक्सचर इन विच कंपोजिशन और कंसंट्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कि हर जगह पे जो कंपोजिशन हो या कंसंट्रेशन हो कॉन्स्टिट्यूएंट की सेम ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो फिर ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल देखें तो कौन कौन से बेटा, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गए, वुड हो गया, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम रॉक्स की बात करें तो रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, के रॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स के बने हुए होते हैं, जिसमें ग्रेनाइट, मिक्का, लाइमस्टोन और डिफरेंट जो है मिनरल्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। और रॉक्स क्या है भाई, रॉक्स इज दी आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर।